ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। अब मैं आपको गया तीर्थ के महत्व का वर्णन करता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, यह गया तीर्थ परम उत्तम तीर्थ है। इसमें स्नान करने से मनुष्य अपनी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने यह जानना चाहा कि यह गया तीर्थ इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। इस पर सनत कुमार जी बोले कि यह प्राचीन काल में एक युगादि देव नाम का राजा रहता था। वह धर्मात्मा था और अपनी प्रजा का पालन पुत्र के रूप में ही किया करता था। उसका राजकाज धर्म के चारों पदों से परिपूर्ण था। समय पर वर्षा होती थी और भूमि संपूर्ण फल और फूलों को देने वाली थी। क्षत्रिय लोग बहुत प्रसन्न थे। सभी वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करते थे। उस समय श्रुति और स्मृति में लगा रहना ही धर्म था। पुरुष नारियों के भाग्य अनुकूल थे। इस तरह सब जगह वह राजा आराधित होता था। वहाँ एक तोहुंड नाम का दानव था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवगण पूजा के योग्य नहीं है। उसके अनुशासन में सब कुछ नष्ट हो गया था। उससे परेशान होकर देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु लोक को गमन किया और वहाँ उनकी आराधना की। तब विष्णु जी ने कहा कि आप सब लोग महाकाल वन में चले जाइए। वहाँ पर क्षिप्रा नदी है और दिव्य कुलेश्वरी महाकाली विराजमान है। यह बहुत सुंदर स्थल है। वहाँ पर जाकर आपको अपनी मनोकामना पूरी करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद सब लोग इस गया क्षेत्र में आए और अपनी मनोकामना पूरी की। व्यास जी ने कहा कि अब आप नाग तीर्थ की महिमा का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में सनत कुमार जी ने कहा कि पुराने समय में नागगण माता के शाप से भ्रष्ट हो गए थे। जन्मेजय ने उनको जला दिया था और आस्तिक ने उन्हें मोक्ष दिलाया। हे मुनि, नागों ने पूछा कि हम लोग आपके कारण मुक्त हुए हैं, तब आप हमें रहने के लिए स्थान भी दीजिए ताकि हम निर्भय होकर रह सकें। इस पर जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने कहा कि आप रम्य महाकाल वन में चले जाइए। वहाँ एक कुशस्थली है। वहाँ पर सनातन ब्रह्म योग निद्रा को प्राप्त कर शयन किया करते हैं और देहधारियों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। लोमस ऋषि भी वहीं पर रहते हैं। यह स्थल ऐसा है जहाँ पर अनेक महान लोगों को उच्च पदवी प्राप्त हुई थी। आप लोग वहीं जाएं। तब आस्तिक का वचन सुनकर सभी नाग वहाँ आ गए। धनंजय, पन्नग श्रेष्ठ, वासुकी, तक्षक, नील आदि प्रमुख नागों के साथ अन्य नाग भी वहाँ आए और वहाँ जाकर उन्होंने नवीन कुंडों की रचना की। इसी स्थल पर शेष की सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु का निवास है। यहाँ पर एक स्थल श्वेत द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमेशा फूलों से लदे रहने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यह परम स्थल देवांगनाओं और सुंदर नाग कन्याओं से भरा हुआ था। यहाँ पर रमासर नाम का एक तीर्थ है। उसका बहुत महत्व कहा गया है। अवंती की पुण्य महिमा का वर्णन करते हुए व्यास जी के द्वारा पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा कि यह बहुत गोपनीय तत्व है, फिर भी मैं इसे आपको बताता हूँ। यह अवंती तीर्थ सभी पापों को नष्ट करने वाला और पुण्य देने वाला है। यहाँ पर आकर विष्णु का स्मरण करते हुए जो मनुष्य रुद्र सर में स्नान करता है वह अपने सारे कर्म करता हुआ पुण्य को प्राप्त करता है। यहीं पर एक नरसिंह तीर्थ है जहाँ नील गंगा और शिवपरा का संगम है। यहाँ पर पिशाच मोचन तीर्थ है। यहाँ मनुष्य पूजा करके कुटुंबी हो जाता है। इसके बाद फिर सृष्टि देवेश्वर तीर्थ है। यहाँ कंबल आदि वस्त्रों का दान करके पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मधुकुल्या नाम का तीर्थ और क्षेत्रातिदेश्वर तीर्थ तथा द्वादशक तीर्थ पुण्य देने वाले तीर्थ कहे गए हैं। हे व्यासदेव, अनेक तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह गंगेश्वर भगवान तीर्थ में अकेला ही हो जाता है। इस तीर्थ में गंगेश्वर भगवान का दर्शन करके मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और जो दान यहाँ पर किया जाता है उससे उसके पूर्वज तर जाते हैं। इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मनुष्य को चाहिए कि वह दोष रहित अपना कर्म कार्य करे
उसे चाहिए कि वह भगवती देवी और भगवान स्कंद की पूजा करें। एक प्रेतशिला नाम का तीर्थ भी है, यहाँ पर मनुष्य को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस तीर्थ में अनेक नदियों का संबंध होता है और यहाँ पर जगदम्बा पार्वती स्वयं विराजमान रहती हैं। इस तीर्थ में स्नान करके भगवती पार्वती का पूजन करना चाहिए। हाथी, अन्न, गाय जो भी हो उसे दान करके मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्यवान हो जाए। गंगेश्वर तीर्थ की महिमा जितनी भी कही जाए उतनी ही कम है। गंगेश्वर देव के दर्शन मात्र से ही सब तीर्थों का फल मिल जाता है। इस संसार में भगवान नारायण का चरण ही उत्पत्ति का मूल स्थल है और भगवान के पद से निकली हुई गंगा 3 मार्गों से गमन करने वाली हैं। उस गंगा ने अपने जल के आधार से अमृत से उत्पत्ति स्थल सौम्य में प्रवेश किया। इसके बाद वह सूर्य की किरणों से पवित्र हो गई और फिर मेरू पर्वत के पिछले भाग में गिरी, फिर वहाँ से 4 भागों में प्रवाहित हुई। उस वन को अपने जल से सींचती हुई पहले सीता हुई और फिर दक्षिण गंधमादन पर्वत में अलकनंदा के नाम से जानी गई। फिर उसके बाद 3 शिखरों वाले शैलराज पर पहुंच गई। भगवान शिव कहते हैं कि यहीं पर मैंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और फिर उसके बाद भागीरथ की तपस्या से मैंने इसे अपनी जटाओं से मुक्त किया। वहाँ से मुक्त होकर यह महाकाल में गई। इस तरह इस गंगा का स्वरूप निर्मित हुआ। पुराने किसी समय में देवताओं ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी। उसी समय समुद्र भी ब्रह्मलोक में गया। समुद्र के साथ गंगा भी थी। वहाँ पर गंगा पितामह के पास पहुँची। मारुत ने इसकी वस्त्र राशि प्रभु की ओर उड़ाकर फेंक दिया और तब सूर्यगण नीचे की ओर मुख करने वाले हो गए। इधर समुद्र ने गंगा से क्रोध होकर गंगा को श्राप दिया कि तू अन्य पर अनुरक्त होकर पाप की भागी बनी है, अतः मनुष्य लोक में जा। तब गंगा बोली कि आपने मुझे व्यर्थ ही यहाँ श्राप दिया है। देवताओं के सामने आप मुझ पतिव्रता को नहीं समझ पाए। इस दुष्ट वायु ने मेरे वस्त्र को उड़ाकर दूसरी ओर कर दिया था। फिर गंगा ने उनसे कहा कि बहुत ही जल्दी सिद्ध और गंधर्वों के द्वारा सुरक्षित स्थान महाकाल वन को जाओ। वहाँ पर जाकर शिप्रा नदी के दक्षिण भाग में जाकर उत्तम शिवलिंग के समीप उसकी आराधना करो। ब्रह्मा का यह वचन सुनकर गंगा संतुष्ट हो गई और उसने कहा कि मैं तो वहाँ जाती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी सखी शिप्रा नदी है। गंगा उसी स्थल पर आई और उसने उस उत्तम लिंग का दर्शन किया और उन दोनों सखियों का मिलन हो गया। इस तरह गंगा को वहाँ देखकर ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। शिवजी का वह स्थल भी गंगेश्वर तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ और वे गंगेश्वर के रूप में जाने गए। वहाँ पर समुद्र ने भी गंगा का आदर किया। इस तरह गंगेश्वर की उपासना से महान फल प्राप्त होता है। प्रयोगेश्वर नाम के देव कामनाओं की पूर्ति करने वाले प्रथम कल्प में स्वयंभू मनु थे। उनके प्रियव्रत नाम का पुत्र था। उसने यज्ञ करके 7 द्वीपों में भरत आदि पुत्रों की प्राप्ति की थी। फिर बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने लगा। वहाँ नारद जी आए। प्रियव्रत ने उनका पूजन किया और पूछा कि आश्चर्य क्या है। तो नारद जी बोले कि हे राजन, मैंने श्वेत द्वीप में एक तालाब में एक कन्या को देखा तो मैंने उससे पूछा कि आप इस निर्जन वन में अकेले क्यों निवास कर रही हैं और आप कौन हैं? आप बहुत सुंदर हैं, किंतु आप अपने विषय में बताइए। किंतु वह कन्या उसी तरह खड़ी रही और मैं आश्चर्य में पड़ गया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मैंने उसके शरीर में से एक दिव्य पुमान देखा। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे समस्त वेद ज्ञान लुप्त कैसे हो गए हैं? इस पर वह बोली कि मैं समस्त वेदों की ज्ञाता हूँ और मेरा नाम सावित्री है। तुम मुझको नहीं जानते, इसलिए आपके सारे वेद मैंने हर लिए हैं। तब मैंने उससे पूछा कि यदि आप समस्त वेदों की माता हैं तो आपके हृदय में दिखाई देने वाले ये 3 पुरुष कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद है। हे ब्राह्मण, तीनों अग्नियाँ और तीनों देव मेरे शरीर में रहते हैं। यह कहकर वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। फिर मुझे इस बात की चिंता हुई कि अब क्या करूँ? मेरे सभी वेद शास्त्र आगे कैसे आविर्भूत होंगे? मैंने प्रयागरेश्वर के विषय में सुन रखा था। वह कामनाओं की पूर्ति करने वाला तीर्थ है। यह जानकर मैं प्रयाग तीर्थ आया। मैंने वहाँ तप किया। तब स्वयं मूर्तिमान प्रयाग वहाँ आए और उन्होंने मुझे महाकाल वन में आने के लिए कहा।
जब प्रयाग बोल रहे थे तब वहाँ भगवान जनार्दन अभिभूत हो गए। वे पुरुषोत्तम बोले कि आइए नारद जी, वहाँ चलते हैं। तब मैंने कहा कि मैं तो वेद के ज्ञान से रहित हो गया हूँ, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। मेरे यह कहने पर वे तुरंत मुझे महाकाल वन ले आए। वहाँ घंटेश्वर पर्व में सनातन ज्योति रूप में विद्यमान है। प्रयाग ने उनकी पूजा की। तब उसे ज्योतिर्लिंग ने कहा कि मैं नारद के लिए आया हूँ, आप इसे ज्ञान प्रदान कीजिए, इसके वेद नष्ट हो गए हैं। हे राजा, अब उस समय सावित्री देवी ने मुझसे कहा कि इस लिंग की पूजा के प्रभाव से आपको वेद ज्ञान पुनः मिल जाएगा। इसके बाद मुझे सारे वेद प्राप्त हो गए। हे नृपश्रेष्ठ, ज्ञान प्राप्त करके मैंने वहाँ यह बात कही कि क्योंकि प्रयाग ने मुझे ज्ञान प्राप्त कराया है, इसलिए यह प्रयागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब से लेकर आज तक सैकड़ों तीर्थ और लिंगों की स्थापना हुई है और प्रयागेश्वर वर्ग के फल को देने वाले बन गए हैं। रेवाखंड। सूत जी ने सबसे पहले प्राण और संहिताओं की उत्पत्ति और महत्व को बताते हुए कहा कि जो मनुष्य प्राणों को नहीं जानता वह कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि सभी प्रकार के धर्म और ज्ञान प्राणों में विद्यमान हैं। जीवन का कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसकी प्रतिष्ठा प्राणों में न की गई हो। प्राण वेदों की आत्मा है और वह सब शास्त्रों का ब्रह्मा कहा जाता है। सूत जी ने कहा, सबसे पहले ब्रह्मा के मुख से वेदों की अभिव्यक्ति हुई और उसके बाद प्राणों की। मूल रूप से 18 प्राण कहे गए हैं, लेकिन इनसे भी अधिक प्राणों की संख्या है। प्राण के 5 लक्षण होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशों का अनुचरित। प्राणों में ब्रह्म प्राण में 10,000 श्लोक हैं। फिर पद्म प्राण, जिनके छंदों की संख्या लगभग 55,000 कही गई है। तीसरा विश्व प्राण है, जिसके श्लोकों की संख्या 23,000 है। चौथा वायु प्राण या शिव प्राण है और फिर छठा मार्कंडेय प्राण, अग्नि प्राण 7वें नंबर पर आता है। फिर नारद प्राण, भागवत महाप्राण, ब्रह्मवैवर्त प्राण और लिंग प्राण, बराह प्राण, स्कंद प्राण सबसे बड़ा प्राण माना जाता है। फिर कूर्म प्राण, मत्स्य प्राण, फिर गरुड़ प्राण और ब्रह्मांड प्राण है। ये सभी प्राण पुण्यमयी कथाओं से भरे हुए हैं। अब मैं आपको रेवा का महत्तम वर्णन करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, रेवा नदी के महत्व को केवल ब्रह्मा ही वर्णित कर सकते हैं। इससे पहले भी कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। शौनक जी ने भी इसका उत्तर दिया था। पुराने समय में परीक्षित ने भी यह प्रश्न किया था। एक बार जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा कि आप हमें पितृगणों के तीर्थों का सेवन करने का वृतांत बताइए। मेरे पूर्व पितामह किस कारण जुए में जीत लिए गए और कैसे उन्होंने कष्ट सहे, तथा इसके साथ यह भी बताइए कि वे किस तरह से इस धरती पर घूमते रहे। वैशंपायन जी ने कहा कि तुम्हारे पिता 5 पांडव थे और वे भगवान कृष्ण के साथ से अलंकृत रहा करते थे। उन्होंने काम्यक वन में ब्राह्मणों के साथ निवास किया था। काम्यक वन में महामुनि भिवांडक, पलस्त, लोमस रहा करते थे। यहाँ पर इस सुंदर आश्रम में अनेक प्रकार के वृक्ष अर्जुन, बिल्व, केतक, कदम्ब, आम्र, मधुक, निम्ब, जंबीर, तेंदुक, नारिकेल, खजूर आदि सुशोभित होते थे और यह सारा आश्रम नागरवल्लियों से भरा हुआ था। इस परम सुंदर आश्रम में कोयल, सिंह, बराह, व्याघ्र, गज, कुरंग, गंडक आदि पशु भी प्रेम पूर्वक विचरण किया करते थे। यहाँ पर लोगों को भूख और प्यास बिल्कुल नहीं लगती थी। इस वन में पर्वतों में मार्कंडेय मुनि के दर्शन किए थे। वे मुनि परम कुलीन और सत्व गुण संपन्न थे। उनमें कुछ तो 5 अग्नियों के बीच स्थित होकर तप करने वाले थे। कुछ लोग केवल एक समय आहार करते थे और कुछ 12 दिन में एक दिन भोजन करते थे। युधिष्ठिर ने एक ऐसे आश्रम में प्रवेश किया और उन्होंने मुनि मार्कंडेय के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। जब मुनि ने उनका परिचय जानना चाहा तो उनके साथी ने कहा कि ये धर्मराज हैं। यह सुनकर मुनि ने बहुत ही आदर से उन्हें बुलाया। तब युधिष्ठिर ने मुनि से पूछा कि गंगा आदि सभी सरिताएं जो समुद्र के अंत तक प्रवाहित होती हैं, उनमें से कौन सी नदी अधिक पुण्यशाली है। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय।